अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं नावल की तरफ। राय, मैंने तुम्हें मीटिंग में आने के लिए कहा था, तुम आए क्यों नहीं? आखिर क्या चाहते हो तुम? कसम खा रखी है अपनी मनमानी करने की। ऐसा कुछ नहीं दादाजी, मैं थोड़ा बिजी था। कहाँ बिजी थे नालायक? दादाजी, मैं एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है, बस इसी से रिलेटेड मीटिंग थी, मैं इसीलिए आ नहीं पाया। मेरी कंपनी पाकिस्तान की बेस्ट कंपनियों में शामिल है और अब अपना सारा टाइम फजूल प्रोजेक्ट्स को देने की बजाय मेरी कंपनी को दो। दादाजी, मैंने आज तक जो भी प्रोजेक्ट किए हैं वो कामयाब रहे हैं। मैं तुम्हें इस वक्त कामयाब समझूंगा जब तुम मेरे दिए हुए प्रोजेक्ट को पूरा करोगे। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है दादाजी? शादी। अब्बस शाह फ़ौरन इसे कहते हैं। भूल जाएं दादाजी, मेरी शादी की उम्र नहीं। 27 के हो गए हो और कब करोगे शादी? यही उम्र होती है शादी की। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूंगा दादाजी। तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हो रही, लेकिन मेरी मरने की उम्र हो रही है। मैं मरने से पहले अपने पोते की शक्ल देखना चाहता हूँ। मेरा इतना भी हक नहीं बनता। सॉरी दादाजी, मेरी लाइफ में किसी के लिए जगह नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की सिलेक्ट की है। तुम्हें याद है तुम्हारे बाबा के दोस्त साद रफ़ीक, इनकी बेटी बहुत प्यारी है। मैंने 10 साल पहले इस बच्ची को देखा था। तुम एक बार इससे मिल लो। अगर पसंद आए तो बात आगे बढ़ाएंगे। मैं किसी लड़की से नहीं मिलूंगा दादाजी, बहुत ज़िद्दी लड़का है। मुझे बताओ, तुम्हें लड़की से मिलने में क्या प्रॉब्लम है? बस है प्रॉब्लम। ओ, कहते ही मिस्टर अब्बास ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। डॉक्टर, दादाजी जल्दी से ठीक तो हो जाएंगे ना? जी बस बीपी लो हो गया है। जी बस बीपी थोड़ा हाई हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं। क्यों घबराने की बात नहीं? पिछली बार ही तो डॉक्टर साहब ने आपने कहा था कि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। कहा था ना डॉक्टर साहब? अब्बस शाह अपनी बात पर जोर देते हुए कहते हैं। अरे हाँ, याद आया, मैंने कहा था इस उम्र में इन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इन्हें संभल कर रहना होगा और मुझे टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए। ये भी कहा था ना आपने डॉक्टर साहब? जी मैंने कहा था। आप ध्यान रखिएगा मिस्टर अब्बास, कोई टेंशन ना लें। सुना ना तुमने राइम, डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? जी सुन लिया दादाजी, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं मिस्टर राइम। दादाजी चलिए घर चलते हैं। मैं इस वक्त घर नहीं जाऊंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। ठीक है दादाजी, मैं इस लड़की से मिलने के लिए तैयार हूँ। आप खुश? हाँ मेरे प्यारे पोते, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं। राइम शाह के वालिदैन की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी। इसकी परवरिश इसके दादा अब्बास शाह ने की थी। 27 साला राइम शाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके सर्कल की तमाम लड़कियां इस पर फ़िदा है, लेकिन राइम शाह लड़कियों से दूर भागता है। शाज़म खान राइम शाह का दोस्त होने के साथ साथ इसका सेक्रेटरी भी है। शाज़म 26 साल का लड़का, नीली आंखें, खड़ी नाक, बारीक होंठ और चेहरे पर छाई मासूमियत इसे खूबसूरत बनाती है। शाज़म का इस दुनिया में राइम और अब्बास शाह के अलावा कोई नहीं है। अनाइश, आज ऑफिस में तुम्हारा दिन कैसा रहा? ममा, अच्छा रहा बेटा, फ्रेश होकर आ जाओ, फिर मिलकर डिनर बनाते हैं। ओके ममा। अनाइश 22 साला खूबसूरत लड़की जिसकी काली बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है, तीखा नाक, गुलाबी होंठ, घुंघराले बाल जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है जहां वो अपने माँ बाप असद शाह, समीना शाह के साथ रहती है। 2 साल पहले असद शाह का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो चल नहीं पाए थे। ना चलने के बायस असद शाह कोई जॉब भी नहीं कर सकते थे। घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। इस टाइम अनाइश ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। 2 साल से अनाइश एक कंपनी में जॉब कर रही थी। इसकी सैलरी बहुत कम थी, जिससे इनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था, जबकि इन्हें असद शाह के ऑपरेशन के लिए 30 लाख की ज़रूरत है। क्या अनाइश अपने बाबा का ऑपरेशन करवा पाएगी? बोलो अनाया, क्यों फ़ोन किया? मुझे तुमसे अभी मिलना है। अच्छा मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ अनिया, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? वो डैड चाहते हैं मैं शादी कर लूँ, तो कर लो ना शादी। अनाइश ने फ़ौरन जवाब देती है। मुझे शादी नहीं करनी अभी अनाइश। लड़का कौन है अनिया? मेरे डैड के दोस्त का बेटा राइम शाह, तो मिल लो, क्या बुराई है? नहीं, मैं नहीं मिलने वाली राइम से, और मैं कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करने वाली अनाइश। तो किसी से मिलूंगी नहीं, नज़रें टकराई और प्यार हो जाएगा।
तुम ना सच में बहुत फिल्मी हो आनिया, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। इल्तिजाइया अंदाज में अपने हाथ जोड़कर इसकी मिन्नत समाजत करती है। नहीं, मैं कोई मदद नहीं करने वाली, सिर्फ एक बार मेरी इस लड़के से जान छुड़वा दो। अनाइश, तू मेरी जगह इस लड़के से मिल आ। नहीं अनाइश, मेरी प्यारी दोस्त, प्लीज़ मान जाना, मुझे पूरा यकीन है तुम इस लड़के से जान छुड़वा दोगी। प्लीज़ इस लड़के से आनिया बनकर मिल ले। याद है ना बचपन में मैंने तुम्हारी खातिर आंटी से मारे खाई थी, अब इस मार का बदला चुकाने का टाइम आ गया है। आनिया 22 साला लड़की, ब्राउन आंखें, खूबसूरत बाल, दाएं गाल पर पड़ता डिंपल, इसके चेहरे पर मौजूद मासूमियत इसे मज़ीद खूबसूरत बनाती है। अनाइश और आनिया बचपन की दोस्तें। आनिया का तल्लक एक अमीर घराने से है जहां वो अपने बाबा साद रफ़ीक के साथ रहती है। इसकी मामा की डेथ आनिया की पैदाइश के वक्त हो गई थी। आनिया की परवरिश इसके बाबा ने की थी। अब इसके बाबा चाहते थे कि आनिया शादी कर ले, लेकिन आनिया शादी नहीं करना चाहती थी। इसे भी अपने ख्वाबों का शहजादे का इंतज़ार था, इसलिए आनिया राइम से नहीं मिलना चाहती थी। इसने अपनी जगह अनाइश को राइम से मिलने के लिए भेज दिया। आज शाम 7 बजे तुम्हें मिस आनिया से मिलना है राइम। मैं बिज़ी हूँ शाज़म, दादाजी के सख्त आर्डर हैं। शाज़म, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। अगर दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपनी जगह ठीक है, तुम शादी कर लो। इस मुसीबत से जान छुड़वाने का और कोई और तरीका नहीं। नहीं, कोई और तरीका नहीं तो क्या करूँ? शादी कर लो तो कर लेते हैं शादी। खूबसूरत ब्लैक फ्रॉक, लाइट मेकअप में अनाइश बहुत खूबसूरत लग रही थी। कब से रेस्टोरेंट में बैठी राइम का इंतज़ार कर रही थी। अचानक इसे अपनी भाईजान से आवाज़ सुनी, मिस आनिया जी। सामने ही ब्लैक सूट में एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। आप मिस आनिया ही हैं ना जी? प्लीज़ आए बैठें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम राइम शाह। वालेकुम सलाम। वो फ़ौरन इसे जवाब देती है। क्या लेंगी आनिया? 1 कप कॉफ़ी। वेटर 2 कप कॉफ़ी ले आओ। अनाइश काफ़ी पी रही होती है। ये राइम मुझे इतनी देर से मुझे क्यों देख रहा है? मिस्टर राइम कहाँ खो गए हैं? लड़की काफ़ी खूबसूरत है, वो दिल में सोचता है। ब्लैक फ्रॉक में लाइट मेकअप किए अनाइश बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत इसकी काली आंखें, जिनमें डूबकर कोई भी अपना दिल हार दे। राइम, जो अनाइश की आंखों में खोया हुआ था, अनाइश के बुलाने पर फ़ौरन होश में आता है। कहीं नहीं राइम शाह, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे शादी जैसे रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ अपने डैड के कहने पर आई हूँ, वरना कभी नहीं आती। बेहतर है आप इस शादी से इनकार कर दें। ओके, फिर मिलेंगे मिस आनिया, बाय। क्या राइम ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे इनकार के बाद कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे। कैसी रही तुम्हारी मिस आनिया से मुलाकात? ठीक थी, इसने कहा। इसे शादी जैसे रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं। तो क्या तुम इससे शादी करोगे मिस आनिया से? हाँ। राइम का जवाब सुनते ही शाज़म का मुंह हैरत से खुल गया। क्या सच में? मिस आनिया को तो शादी नहीं करनी, फिर इससे शादी क्यों करना चाहते हैं? सिंपल सी बात, हम दोनों ही शादी नहीं करना चाहते, तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी और मैं उसकी लाइफ में मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकता हूँ। समझ गया। अनाइश, बताओ ना, राइम शाह शादी से पक्का इनकार कर देंगे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे पूरा यकीन है तुमने राइम शाह को ये रिश्ता तोड़ने के लिए मना लिया होगा। हाँ ना, मैंने सीधा बोल दिया। मिस्टर राइम शाह, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मुझे यकीन है वो इस रिश्ते से फ़ौरन इनकार कर देंगे। तुमने मेरी मदद की, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो अनाइश। अनाइश ज़ोर से गले लगाती हुई बोली, यार बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए मंगवाओ। आज सारा खाना तुम्हारी पसंद का मंगवाती हूँ। तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हल की है। इसी वक्त आनिया के फ़ोन की रिंग बजती है। 1 मिनट रुको, बाबा की कॉल आ रही है। तुम इतनी देर तक खाना खाओ, मैं बाबा की कॉल सुनकर आती हूँ। हाँ हाँ, सुन लो। राइम शाह ने रिश्ते से इनकार कर दिया होगा, वही अंकल तुम्हें बताना चाहते होंगे। अनाइश खाना खा रही होती है। आनिया सदमे की हालत में रूम में आती है और कहती है, क्या कहा तुमने राइम शाह से? वही जो तुम्हें बताया। अगर तुमने जो मुझे बताया है वो कहा है तो राइम ने मेरे से शादी करने के लिए हाँ क्यों की है? मेरे से नहीं, तुमसे मिलने तुम गई थी। इन्हें तुम ही शादी करनी पड़ेगी। क्या? हाँ नहीं, तेरे से शादी करनी है। अनाइश का मुंह हैरानगी के बायस खुल जाता है। मुंह से एक लफ्ज़ निकलता है, शादी। राइम, मुझे भी तुम पर यकीन नहीं आ रहा, तुम शादी के लिए मान गए हो। हाँ शाज़म, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि वो लड़की मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके डैड की कंपनी हमारी कंपनी से मिल जाए तो हमें यकीनन फ़ायदा होगा।
क्या ये तुम क्या कह रहे हो? राइम की बात सुनकर वो चौंक गया। राइम, तुम बिजनेस डील नहीं कर रहे बल्कि शादी कर रहे हो। शादी ऐसी नहीं होती। तुम इस लड़की से प्यार नहीं करते तो प्यार प्यार वो क्या होता है? प्यार वो होता है जिसमें आप किसी से खुद से बढ़कर किसी को चाहे। इसे खोने के ख्याल से दिल धड़कने लगता है। मुझे ऐसे फालतू इमोशन पर टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे शादी करनी है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना। राइम की बात सुनकर शाजिम को बहुत अफसोस हुआ। वक्त से पहले समझ आओ, इससे पहले कि तुम्हें गुजरे हुए वक्त का पछतावा होए जा रहा हूँ। मुझे यकीन है तुम्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। शाजिम के जाते ही राइम आनिया के बारे में सोचना शुरू करता है। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? लगता है मुझे इस लड़की से मिलना पड़ेगा। आनिया जो अनायश के फ़ोन पर कॉल कर रही थी, इसने कॉल पिक न करने पर गुस्से से भरपूर आवाज़ में बोलती है, पिकअप द कॉल। मुझे फंसाकर कॉल नहीं अटेंड कर रही। लेकिन इसी वक्त अनायश ने कॉल पिक कर ली। इसके कॉल पिक करने पर अनाया नॉन स्टॉप बोलती चली जाती है। कहाँ गायब थी इतनी देर से? मैं तुम्हें फ़ोन कर रही थी, कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी मेरी? मैं इधर मुसीबत में फंस गई हूँ, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। चुप करो आनिया और मेरी बात सुनो। रूम से बाहर थी इसीलिए तुम्हारी कॉल नहीं देखी। रूम में आई तो तुम्हारा फ़ोन आ रहा था। बताओ, बना शादी वाले मसले का। जब से राइम ने शादी के लिए हाँ की है, डैड चाहते हैं मैं शादी कर लूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही बताओ नाइश, में क्या करूँ? तुम ऐसा करो कि राइम को सच बता दो, पर पापा मेरी जान ले लेंगे अगर इन्हें सच्चाई का पता चल गया। इस ड्रामे को ख़त्म करने का यही तरीका है। तुम इन्हें सच बता दो अनाया। तुम खुद मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है। मैं राइम से तुम आनिया बनकर मिली, मैंने इन्हें धोखा दिया। अनाया अपनी गलती पर नादम थी। आनिया शॉपिंग करके मॉल से अपने ध्यान में निकल रही थी, किसी से ज़ोर से टकराती है। आई एम सो सॉरी। वो अपनी गलती समझते हुए सामने वाले से माफ़ी मांगते हुए जैसे इसकी नज़र इस खूबसूरत नौजवान पर पड़ती है, दिल में सोचती है लड़का कितना खूबसूरत हैंडसम है। मेरी तो नज़रें ही नहीं हट रही, लगता है मुझे इससे प्यार हो गया है। आप ठीक है ना मिस? सामने वाला इससे पूछता है। आनिया जो इसकी खूबसूरती में खोई हुई थी, इस नौजवान के पूछने पर होश में वापस आती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनते ही वो नौजवान वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद आनिया के फ़ोन पर राइम की कॉल आई, जिसे देखते ही इसके माथे पर बल पड़ गई। ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है? गुस्से से इसने कॉल पिक की। दूसरी तरफ राइम इसे कहता है, मुझे तुमसे मिलना है लेकिन मैं आपसे नहीं मिल सकती, कुछ बिजी हूँ। मिस आनिया, मैंने कहा ना मुझे आपसे मिलना है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं। लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आ जाओ। अपनी बात मुकम्मल करते हुए राइम कॉल काट देता है। दूसरी तरफ आनिया परेशानी से अपना सर पकड़ लेती है। उफ, कहाँ फंस गई हूँ। लगता है फिर से अनायश की हेल्प लेनी पड़ेगी। चल आनिया, मिशन पर लग जा, तुझे अनायश को मनाना है। वो खुद से बातें करते हुए अनायश के घर की जानब चल दी। अनायश अपने रूम में लेटी हुई डाइजेस्ट पढ़ रही थी। आनिया इसके कमरे में दाखिल होते ही अनायश के साथ बेड पर लेट जाती है। कौन सी स्टोरी पढ़ रही हो? मैं अपनी फेवरेट राइटर की स्टोरी पढ़ रही हूँ। आनिया के हाथ से डाइजेस्ट पकड़कर साइड पे रखती है। अनायश, इसे छोड़ो, मेरी बात सुनो। बोलो आनिया, क्या कहना है? अनायश, मुझे अभी राइम की कॉल आई थी, वो मुझसे मिलना चाहता है। हाँ तो चले जाओ ना, मिलने पर इसे सच भी बता देना। अनायश, मेरी जगह तुम चले जाओ ना प्लीज़। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? दोबारा राइम से नहीं मिलूंगी। पहले ही तुम्हारी वजह से राइम को धोखा दे चुकी हूँ, अब और कुछ नहीं कर सकती। आनिया, तुम खुद चली जाओ ना, जाकर साफ साफ बोल देना तुम्हें इससे शादी नहीं करनी। बिल्कुल मैं नहीं। अनायश, मैं कहीं नहीं जा रही, प्लीज़ मेरी खातिर। अनायश, चली जाओ ना। मेरी जान नहीं मेरी जान नहीं हो तुम, मेरे लिए इतना भी नहीं करोगी? आनिया इसे ब्लैकमेल करती है। अनायश, जो आनिया की मिन्नत समाजत पर मान गई थी, अब वो रेस्टोरेंट में राइम से एक बार फिर आनिया बनकर मिलने जाती है। दोनों आमने सामने बैठे थे। इसी वक्त राइम अनायश से कहता है, मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या आप कह रहे हैं? राइम की बात सुनकर अनायश का रंग उड़ जाता है। वो अखलाते हुए बोलती है, मैं सिंपल सी बात की है, मुझे तुमसे शादी करनी है। मुझे आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने पहले ही बताया, मुझे शादी जैसे रिश्ते से नफरत है। मुझसे शादी का ख्याल दिल से निकाल दे। मेरी बात मानो, शादी कर लो मुझसे आनिया, हम एक साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो कदम कदम चलता इसके जानब बढ़ रहा था। अनायश उल्टे कदम लेना शुरू कर दी। अनायश ने उल्टे कदम लेना शुरू कर दिए। जैसे जैसे पीछे हट रही थी वैसे वैसे वो आगे बढ़ रहा था, जहाँ तक कि वो दीवार से टकरा गई। वो सामने खड़ा इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। देखें, आप कैसे से भी शादी कर सकते हैं,
किसने कहा है किसी से भी शादी कर रहा हूँ? मुझे सिर्फ एक लड़की से शादी करनी है, वो तुम हो मिस आनिया। बिल्कुल नहीं, मैं अनजान लड़के से शादी नहीं कर सकती। तो हम इस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हो जाती। कितनी बार कहूँ मुझे आपसे शादी नहीं करनी, हो सके तो मुझे भूल जाए। ये कहते हैं नाइश वहाँ से चली गई। मैं तुम्हें ये सब भूलने नहीं दूंगा मिस आनिया। मैं तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। मैं जो शादी जैसे रिश्ते पर यकीन नहीं रखता। तुम्हें देखकर एहसास को जीने का दिल करता है। कहीं मुझे इससे मोहब्बत तो नहीं हो रही, लेकिन मुझे मोहब्बत कैसे हो सकती है? मैं ये सब नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला ये अल्फाज कैसे मेरे मुंह से निकल गए। अपनी फीलिंग्स से खुद हैरान रह गया। अनाज टाइम से मिलने के बाद परेशानी के आलम में आनिया के फ्लाइट पर गई। कहाँ हो? अनाइश किचन में हूँ, यहीं आ जाओ। वो किचन में जाते गुस्से से बोली, तुम्हारी वजह से मैं फंस गई हूँ। राइम तो मेरे पीछे पड़ गया है। मैंने इससे शादी से इनकार कर दिया, लेकिन वो फिर भी मुझसे शादी करना चाहता है। समझ नहीं आ रही क्या करूँ। कहीं राइम को तुमसे प्यार तो नहीं हो गया? अनाइश, ये कौन सी फिल्म चल रही है? एक दो मुलाकातों में इन्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। आनिया, इस बार तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी, आइंदा ये मत कहना। अब प्लीज़ तुम राइम को सच्चाई बता दो, इससे पहले कि सूरत हाल ख़राब हो जाए। ओह शिट, ये कार किससे टकरा गई? अब क्या करेगी तू आनिया? अगर किसी मुसीबत में फंस गई। आजकल मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा। आनिया खुद को कोस रही थी। इसी वक्त इसके सामने एक लड़का आया जिससे इसकी गाड़ी टकराई थी। आप वही है ना जो मुझे उस दिन मिले थे? जी जी, मेरा नाम शाज़म खान है। आपने मुझे पहचान लिया? ऐसा हैंडसम चेहरा कोई भूल सकता है क्या? वो दरअसल मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। शुक्रिया, आपने गाड़ी रोक ली, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाय, मेरा नाम आनिया साद है। क्या आप क्या आपका नाम आनिया है? इसने हैरत से पूछा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। इसी वक्त सामने राइम आता हुआ दिखाई दिया। अगर तुम रानिया हो तो जो लड़की मुझसे मिली वो कौन थी? वो रानिया को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। बस बताओ मुझे सच्चाई क्या है? राइम जोर से चीखा। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, तो मैंने अपनी जगह अपनी दोस्त को आपसे मिलने के लिए भेज दिया ताकि वो शादी से इनकार कर दे। क्या इतना बड़ा धोखा? कौन है वो लड़की? वो मेरी दोस्त है अनाइश। मुझे इस लड़की से मिलना है। प्लीज़, इसकी कोई भी गलती नहीं थी। मैंने इसे ये सब कुछ करने को कहा था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हमारे घर वालों को सब सच बता दूंगा। तुमने किस तरह मुझे धोखा दिया, अपनी जगह अपनी दोस्त को भेजकर मुझसे मिलने भेजा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है। इस लड़की से मुझे मिलवा दो। आनिया राइम की बात सुनकर परेशान थी। अब वो कैसे अनाइश से मिलवा दूं? आनिया सोचकर अब क्या करना चाहिए, एकदम से इसके माइंड में एक आइडिया आया। अब मुझे ऐसा ही करना चाहिए। आनिया अनाइश के घर गई। जाते हुए अनाइश से कहा, आज हम शॉपिंग पे चलेंगे। आनिया, तुम्हें मेरे घर के हालात का पता है। यार, मेरे पास पैसे नहीं है। फिक्र क्यों करती हो? आज की शॉपिंग मेरी तरफ से। चलो आंटी को बता दो, फिर हम चलते हैं। शादी से फारग हो शॉपिंग से फारग होकर दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। अनाइश, मेरी बात सुनना। हाँ बोलो आनिया। वो राइम शाह तुमसे मिलने आएंगे। कौन मिलने आएगा? अनाइश ने हैरत से कहा। राइम शाह। अनाइश में बहुत मजबूर थी। इसे जब सच्चाई पता चली मेरी जगह तुम इससे मिलने गई, तो इसने कहा वो इसकी शर्त पर घर वालों से ये बात छुपाएगा। अगर तुम वो इसी शर्त पर घर वालों से बात छुपाएगा अगर मैं इसे तुमसे मिलवाऊं। आनिया, कम से कम मुझे बता तो देती। अगर तुम्हें पहले बता देती तुम यहाँ नहीं आती। तुम इसे सॉरी बोल देना। सॉरी बोलने के बाद हम दोनों की जान छूट जाएगी। चलो मैं जा रही हूँ। तुम जा रही हो? आनिया, हूँ। आई एम सॉरी कहते हुए आनिया इसे छोड़कर चलेगी। क्या आनिया मुझे छोड़कर चलेगी? अब क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। अनाज जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकली राइम से टकरा गई। तो कैसी हो नकली आनिया? तुमने ये सब क्यों किया? मैं ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन आनिया ने मुझे मजबूर कर दिया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और मेरी डायरेक्शनी में धोखे के लिए कोई माफ़ी नहीं। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है सॉरी बोल देने से कुछ नहीं होगा, पर मैं आपका जो टाइम मैंने बर्बाद किया है वो आपकी फैमिलीज हर्ट हुई हैं। मैं चाहकर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। वो इसका जवाब दिए बगैर वहाँ से चला गया। आनिया, तुमने अच्छा नहीं किया। पहले तो मुझे ये गलत काम करने पर मजबूर कर दिया, फिर दूसरा वहाँ मुझे अकेला छोड़कर आ गई। अनाइश, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें जानबूझकर रेस्टोरेंट छोड़कर नहीं आई थी। तुमने देखा था वो कितना ज़िद्दी है। इसने कहा अगर मैं तुम्हें इससे ना मिलवाऊँ तो वो सारी सच्चाई बाबा को बता देगा। अनाइश, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ है। तुम मेरी वजह से मुश्किल में पड़ गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं खुद को बचाते हुए तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। अनाइश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसने अपने दोनों हाथ कानों से पकड़कर माफ़ी मांगी। आज तो माफ़ कर रही हूँ, लेकिन वादा करो ना किसी को धोखा दोगी, ना मुझे मजबूर करोगी। ओके बॉस, अब कोई गलत काम नहीं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं राइम शाह बात कर रहा हूँ। मुझे तुमसे अभी मिलना है। अनाइश
लेकिन क्यों? जब तुम मिलोगी तो बता दूंगा। अच्छा मैं आती हूँ, ओके। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अनाइश राइम के बताए हुए एड्रेस पर गई। इसने सामने राइम खड़ा नजर आया। वो धीरे धीरे कदम उठाती इसकी जानिब बढ़ी थी। आइए अनाइश, आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं तुमसे अभी शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको मना कर चुकी हूँ। सच में शादी नहीं करनी बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। ये बात सुनते ही अनाइश का मुंह हैरत से खुल गया। नहीं, मैं नहीं कर सकती। इस सूरत हाल में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरे दादाजी इस वक्त तक मुझे फोर्स करते रहेंगे जब तक मैं शादी नहीं कर लेता। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी लड़की चाहता हूँ जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। मुझे वो तमाम खूबियाँ तुम में दिखीं। अब तुम सिर्फ मेरी ही मदद कर सकती हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी फैमिली और दादाजी को धोखा नहीं दे सकती। अपने दोस्त के कहने पर क्या किया था, वो तो इसके बदले पैसे दूंगा। मुझे पता है तुम्हें पैसों की कितनी ज़रूरत है। मैं तुम्हें इस काम के बदले 50 लाख दूंगा। आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैंने कहा ना, मैं शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। एक बार समझ क्यों नहीं आता आपको? अनाज ने गुस्से से चीखते हुए कहा, प्लीज़ आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अनाज, तुम्हें इस सूरत हाल से फ़ायदा लेना चाहिए। किस्मत हर किसी को ऐसा मौका नहीं देती। तुम्हें पता है, तुम्हें अपने बाबा के ऑपरेशन के लिए 30 लाख की ज़रूरत है। अगर तुम्हें सारी ज़िंदगी भी कोशिश करो तो इतने पैसे नहीं कमा सकती। बेहतर है तुम मेरी ऑफ़र कबूल कर लो। इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। ठीक है, मैं आपसे निकाह के लिए तैयार हूँ। निकाह से पहले मेरी एक शर्त है राइम शाह, आप मेरे घर रिश्ता लेके आएंगे। ये निकाह हमारी फैमिली की मर्ज़ी से होगा। मुझे मंजूर है। कल मैं जान को लेकर आऊँगा तुम्हारे घर रिश्ता लेके। ओके, अब मैं चलती हूँ। नाइश के जाते ही शाज़म वहाँ आया। राइम, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मुझे नहीं पता तुम इतने ज़्यादा घटिया हो। एक लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे, इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए फ़ोर्स करोगे। मैं घटिया नहीं हूँ, इससे मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी ज़िंदगी है। मैंने इसे ये सब इसलिए कहा क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया। तुम जानते हो मुझे धोखा देने से कितनी नफ़रत है। इसे धोखा देने की कुछ सज़ा मिलेगी। सज़ा के इसकी यही है, इसे मेरी मोहब्बत का पता ना चले। वो हमेशा मेरी मोहब्बत के लिए तड़पेगी। और लव मैरिज इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, इससे बढ़कर क्या इसकी सज़ा होगी इसके लिए। राइम जो मोहब्बत करते हैं वो अपने चाहने वालों को तकलीफ़ नहीं देते। तकलीफ़ तो इसे सहनी पड़ेगी। आखिर को इसने राइम शाह को धोखा दिया है। राइम शाह को धोखे बाज को कभी माफ़ नहीं करता। मॉर्निंग दादा जान, आबिद शाह के गाल पर किस करता हुआ इनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मॉर्निंग दादा की जान। दादा जान, मैंने आपसे कहा था आज हमें अनाइश के घर जाना है। राइम ने आमलेट अपनी प्लेट में डालते हुए आबिद शाह से कहा, जी मेरी जान, मुझे याद है। थोड़ी देर तक रेडी हो जाऊंगा, फिर चलते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पोता शादी के लिए मान गया है। दादा जान, आपने अनाइश के पेरेंट्स से बात करनी है। हमें शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर करनी है। कहाँ तो मेरा पोता शादी के लिए मान नहीं रहा था। कहाँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करनी है। कहीं मेरा पोता मोहब्बत के जाल में तो नहीं फंस गया? ऐसी कोई बात नहीं दादा जान। मेरी जान, मोहब्बत और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। आपको क्या लगता है आप अपने दादा से अपने जज्बात छुपा लोगे? मैं असद शाह अनायश के पापा से शादी की बात कर लूँगा। डोंट वरी मेरी जान। तो अनायश शाह, बहुत जल्द आप मेरी दरख्त में आने वाले हैं। वो सोचता हुआ मुस्कुरा दिया। रायम, किस बात पर इतना खुश हो रहे हो? अकेले ही अकेले मुस्कुराया जा रहा है। हमें भी तो बता दो, तुम कब आए? रायम ने इसकी बात का जवाब दिए बगैर इससे सवाल किया, जब तुम दादाजी से डेट फिक्स करने की बात कर रहे थे। लो बेटा, इतनी जल्दी है शादी की कि इससे सब्र नहीं हो रहा। शाज़म इसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला, आज लगता है आज मुझे लगता है तुम्हारा मार खाने का इरादा है। नहीं जी, मेरा इरादा तो भाभी जान के घर जाकर इनके हाथ से बना हुआ खाना खाने का है। आज वो बहुत खुश था। कुछ ही दिनों में अनाइश मुकम्मल तौर पर इसकी होने वाली थी। वो नाश्ते के बाद अपने रूम में रेडी होने आ गया। इस वक्त वो ब्लैक शलवार कमीज में शीशे के सामने खड़ा अपने बालों को जेल से सेट कर रहा था। वो परफ्यूम लगाकर अपने कमरे से बाहर आया। 6 फुट से निकलता कद, मजबूत सामत और सबसे ज़्यादा खूबसूरत इसकी सुनहरी आंखें जो किसी को भी दीवाना बना दे। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया तो शाज़म और दादा को अपना मुंतज़िर पाया। दादा जान ने रायम के सर से कितने नोट वार दिए। बहुत प्यारा लग रहा है मेरा पोता। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। ओए होए, आज तो छा गए हो यार। शाज़म ने इसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मेरी तो इतनी तैयारी बनती है, तू किस खुशी में इतना तैयार है? क्या पता आज मुझे भी कोई मिल जाए। क्या कहा तूने? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अनाइश पिंक शलवार कमीज में लाइट से मेकअप किए अपने रूम में बैठी हुई थी। इसी वक्त आन्या रूम में आई। बाहर मेहमान आ गए हैं, चलो तुम्हें बुला रहे हैं। वो बाहर आकर दादा जान के पास बैठ गई। माशाल्लाह, हमारी बेटी तो बहुत प्यारी है।
अब्बस शाह ने इसके सर पर प्यार देते हुए कहा, आज से आप हमारी बेटी हुई। आज से आने वाले जुमे को हम बारात लेकर आएंगे। मगर भाई साहब, इतनी जल्दी? असद साहब, हमें अपनी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। भाभी जी, आप बस मुंह मीठा करवाएं। शाह हाउस में तैयारियां अरूज पर थी, क्योंकि आज घर की लाडली बेटी की शादी थी। असद साहब बहुत खुश थे, साथ में कुछ उदास भी थे, क्योंकि आज इनके घर की रौनक किसी और के घर जाने वाली थी। अनाइश, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, आज तुम्हारा निकाह राइम शाह से हो रहा है। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। वो सुर्ख रंग के लहंगे में गजब ढा रही थी। ब्यूटिशियन के किए गए मेकअप में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। बेटा, मौलवी साहब आ गए निकाह के लिए। अनाइश शाह वल्द असद शाह, आपका निकाह राइम शाह वल्द हाशिम शाह से बगैर शरई हक महर किया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। इसने कांपते हाथों के साथ साइन करके अपनी ज़िंदगी राइम शाह के नाम कर दी। जीजू, निकालिए 1 लाख। आनिया ने मुस्कुराते हुए राइम से पैसों का मुतालबा किया। किसके लिए साली साहिबा? राइम दूध पीते हुए बोला, ये जो आप दूध पी रहे हैं ना, इसकी कीमत है। इतने छोटे गिलास की इतनी बड़ी कीमत? क्या कुछ कीमत कम हो सकती है? नहीं जी, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके लिए ये कौन सा बड़ी रकम है? वो आंखें घुमाकर शरारत से बोली। ठीक है, आखिर आप हमारी इकलौती साली हैं। 1 लाख का चेक इसके हाथ पे रखकर बोला। इसी तरह रुखसती का वक्त आ गया। कुरान के साए तले रुखसत होकर वो अपने पिया देश चली गई। शाह मैंसन में अनाइश का इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से हुआ। अनाइश घूंघट ओढ़े रूम में बैठी राइम का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद राइम कमरे में दाखिल हुआ। अनाइश तो बेड पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। लगता है तुम भूल गई, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए की है, तो अपनी हैसियत को कभी मत भूलना। जाओ, शाबाश, जाके फ्रेश हो जाओ। ये सुनते अनाइश ने अपना घूंघट उठा दिया। दुल्हन के रूप में आंसू से भरी आंखें कातिल लग रही थी। एक बार तो राइम भी अपने हवास गुम होते हुए महसूस हुए। कोई रोता हुआ इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है? राइम, जो इसके वजूद में खोया हुआ था, ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद होने पर होश में आया। ओ शिट, मुझे ये सब अनाइश से नहीं कहना चाहिए था। वो अपना हाथ जोर से दीवार पर मारता हुआ बोला, मुझे इसकी गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। मेरे लफ्ज़ों ने इसे कितना हर्ट किया होगा। आम लड़कियों की तरह अनाइश के भी कितने अरमान थे इसके शोहर इससे मोहब्बत करता हो। आज सबसे इसके कातिल रूप की बहुत आज सबने इसके कातिल रूप की बहुत तारीफ की थी। वो चाहती थी इसका शोहर भी इसे सराहे, लेकिन राइम ने जो बातें की थी, अनाइश का दिल टूट गया। ड्रेस चेंज करने के बाद अनाइश बिना कुछ कहे बेड की साइड पर कंबल ओढ़ती लेट गई। राइम इसकी सुर्ख आंखें देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ, जिस पर साफ जाहिर हो रहा था वो काफ़ी देर रोती रही है। सुबह राइम की आंख किसी की नरम गरम एहसास से खुली। जैसे ही इसने आंखें खोली, वो ये देखकर हैरान रह गया। अनाइश ने अपना सर राइम के सीने पर रखा हुआ था। राइम अनाइश के इस अमल पर बहुत खुश हुआ और इसे प्यार भरी नज़रों से अनाइश को देखा। अपनी शहादत की उंगली से इसके चेहरे पर अपना लम्स छोड़ा, वहाँ से सरकते हुए आहिस्ता से इसके माथे पर अपना मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। आई लव यू सो मच मेरी जान, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। इसका सर बड़े प्यार से बेड पर रखकर फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर रूम में वापस आया। सामने अनाइश बेतरतीब हालत में सो रही थी। क्यों इम्तिहान लेने के दर पर हो? अनाइश उठो। अनाइश उठ जाओ, दादाजी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो उठ के वार्डरोब से अपना ड्रेस निकाल कर वाशरूम में फ़्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद फ़्रेश होकर निकली। रेड कलर के ड्रेस में खूबसूरत लग रही थी। वो बाहर आई और शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल सुलझाने लगी। छोटे छोटे कदम उठाता इसके करीब आया, इसके नम बाल एक साइड पे करके इसके गले में खूबसूरत सा नेकलेस पहना दिया। बहुत प्यारी लग रही हो। नेकलेस इसके बेदाग गर्दन पर हसीन लग रहा था। राइम, चलें बाहर? चलते हैं, पहले ये लिपस्टिक लगाओ। राइम ने एक हाथ में रेड कलर की लिपस्टिक पकड़ाई। अनाइश लिपस्टिक लगाकर मुड़ी। राइम ने इसके बाल पकड़कर इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। अनाइश इसकी गर्म गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। राइम इसके दिलकश नकूश में खोया हुआ था। राइम की नज़रें भटक कर इसके होंठों पर ठहरी। राइम को अपने गले में कांटे चुभते हुए महसूस हुए। राइम अपने होंठ इसके होठों के करीब ले गया और धीरे धीरे से अपनी सांसें इसकी सांसों में शामिल करना शुरू कर दी। पहले तो इसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जैसे ही अनाइश को एहसास हुआ, इसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर इसके सीने पर मारी, लेकिन राइम ही क्या, जिसे कोई असर हो, बल्कि इसके अमल में शिद्दत आ गई। कुछ देर बाद
राइम जब अपने होश में वापस आया, मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। अभी मुझे अनायश को खुद से दूर रखना था। राइम आहिस्ती से इससे दूर हुआ, रूम से बाहर निकल गया। अनायश अपने हाथों से अपने होठों को जोर से रगड़ा। राइम का लम्स मिटाने की कोशिश की, जो मिटाने के बावजूद मिट नहीं रहा था। अनायश रूम से बाहर आई। राइम और दादाजी नाश्ते पर इसका इंतजार कर रहे थे। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजान। अनायश बेटा, आपकी आंखें इतनी रेड क्यों हैं? वो दादाजी, आंखों में एलर्जी हो गई है इसलिए रेड हो गई हैं बेटा। आंखों में ड्रॉप्स डाल लेने थे। जी दादाजान, नाश्ते के बाद डाल लूँगी। चलो बेटा नाश्ता शुरू करो। ये वाली डिश ट्राई करो, मैंने स्पेशल आपके लिए बनवाई है। दादाजान मैं ले लेती हूँ। राइम आपसे मिलने के बाद से काफ़ी बदल गया है। कहाँ तो ये शादी से दूर भागता था, कहाँ झटपट शादी कर ली। अब्बा शाह ने मुस्कुराते हुए राइम के जज्बात से अनायश को आगाह किया। मैं आपकी शादी से बहुत खुश हूँ। बस एक मेरी ही ख्वाहिश रह गई है, मेरे मरने से पहले अपने परपोते को अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये बात सुनते ही अनायश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। राइम इसके गुलाबी चेहरे में खो गया। अनायश बेटा, मुझे इतना अंदाज़ा है कि राइम आपसे मोहब्बत करता है। क्या आप भी राइम से मोहब्बत करती हो? जी जी, इसने अटकते लहजे में जवाब दिया। आज शाम को आपका रिसेप्शन है बेटा। आपका ड्रेस भी राइम ने अपनी पसंद से ख़रीदा है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हाल में राइम और अनायश एक साथ एंट्री करते हैं। तमाम लाइट्स बंद थी। एक लाइट इन्हें फोकस कर रही थी। सब इनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। हमारे बच्चे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, असद साहब से कहा। खुदा हमारे बच्चों को सलामत रखे। असद साहब ने दिल से दुआ की। वलीमे का फंक्शन अपने अख्ताम को पहुंचा था। अनायश अपने रूम में बैठी राइम की खरीदी हुई लाइट पिंक मैक्सी में ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। शीशे में अपने अक्स के साथ राइम का अक्स नज़र आया। बहुत हसीन लग रही हो। राइम ने इसके कान में सरगोशी की। धीरे से अपने होंठ इसके माथे पर रख दिए। पीछे हूँ राइम, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहा हूँ। राइम शाह, आप भूल गए, हमारी शादी आम शादियों की तरह नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। लगता है आप मेरी हैसियत भूल गए, लेकिन मुझे अपनी हैसियत अच्छे से याद है। प्लीज़ मुझसे दूर रहा करें। आई नो मेरी गलती है, मुझे रात को आपसे सब नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी, आप भूल गई। सुबह ही आपने दादाजी के सामने कहा आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, तो मैंने दादाजी को दिल रखने के लिए झूठ बोला था। वो अटकते हुए बोली, लेकिन मुझे तो सच लगा मेरी जान। नहीं, ये सच नहीं। एक एक करके वो ज्वेलरी उतार रहा था। राइम की इस हरकत पर इसका पूरा जिस्म लर्ज रहा था। फिर राइम ने इसका दुपट्टा पिनों से आज़ाद किया। अब मैं चेंज कर लूँ? वो नज़रें झुकाकर बोली। वो गहरी नज़रों से देख रहा था। मैं मदद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। वो अपना आप छुड़वाते हुए बोली, जाओ चेंज कर लो। इसके इतनी आसानी से आज़ाद कर देने पर इसने वार्डरोब से सिंपल सा ड्रेस लिया, फ्रेश होने चल दी। इसके चेहरे पर थकावट वाज़िया थी। वो आकर बेड पर एक साइड पर लेट गई। राइम इसके करीब आया, इसकी आंखें चूमी और माथे पर बोसा दिया। राइम, मुझे नींद आ रही है, वो शर्म से चूर लहजे में बोली। सो जो अन्नो। वो आंखें मूंद गई। जल्द ही नींद की देवी इस पर मेहरबान होगी। बेटा, आप दोनों की नई नई शादी हुई है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। राइम, आप अनायश को शॉपिंग पर लेकर जाओ, वहाँ से डिनर करके वापस आना। ठीक है दादाजान, हम चले जाते हैं। राइम दादाजान की इस ऑफ़र पर बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों से ऑफिस में बिजी होने की वजह से वो अनायश को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। अब दादाजी ने इसे अनायश के साथ वक्त गुजारने का अच्छा मौका फ्राहम किया था। राइम अनायश को लिए लाहौर के इम्पोर्टेंट मॉल में ले आया। गुड इवनिंग मैम एंड सर, कम विद मी। जस्ट स्टॉक अभी आया है मैम, आप इसे ट्राई करें। मैं नहीं ट्राई करने वाली, इसने अपनी नाराज़गी का इजहार करने के लिए कहा। राइम काफ़ी दिनों से अनायश को वक्त नहीं दे रहा था। वलीमे वाले दिन इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। बात में इतना मसरूफ़ हो गया कि इसके पास अनायश के लिए वक्त नहीं था। अनायश, ये माल दादाजी के दोस्त का है। अगर कोई भी गड़बड़ की तो वो दादाजी तक ये न्यूज़ पहुंच जाएगी। अगर नाराज़गी का इजहार करना है तो घर जाकर करना। आज मैं तुम्हारी सारी नाराज़गी दूर कर दूंगा। राइम ने आहिस्ता से इसके कान में सरगोशी की। अपने कान की लूप पर राइम की गर्म सांसें महसूस कर रही थी। पीछे हूँ राइम, हम मॉल में हैं। मैं ये ड्रेस सिर्फ दादाजी के लिए ट्राई कर रही हूँ, किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। मैं आपसे नाराज़ हूँ, इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। मुझे अच्छे से मनाना आता है मेरी जान। ओके जाओ, ये ड्रेस ट्राई करो। अनायश इसी वक्त वाइट कलर का फ्रॉक पहने बाहर आई। इसे देखते ही राइम फ़ौरन अपनी जगह से उठकर इसके पास आया। लुकिंग गॉर्जियस, ये ड्रेस तुम पर बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है बिना
बना ही तुम्हारे लिए है। रायम तारीफ करने पर वो कानों तक सुर्ख हो गई। रायम ने इसके लिए ढेर सारी चीज़ें खरीदी। अब तो मैं बहुत थक गई हूँ। रायम बस करें, घर चलते हैं। नहीं, हम डिनर करके घर जाएंगे। मुझे अपनी खूबसूरत सी बीवी को मनाना भी है। योर रेस्टोरेंट बहुत प्यारा है। मैडम एंड सर, इंजॉय योर मील। इसी वक्त एक वेटर इनके पास आया और खाना सर्व करने लगा। खुशबू कितने मज़े की है और यहाँ का खाना भी मज़े का है, क्योंकि यहाँ के शेफ़ दादाजी के दोस्त हैं। सच में रायम जी मेरी जान। जैसे ही उन्होंने खाना खाया तो वेटर एक केक लेकर आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर सॉरी मेरी जान लिखा हुआ था। वो वेटर केक टेबल पर रखकर चला गया। सॉरी मेरी जान, आइंदा ऐसा नहीं होगा। रायम ने अनाइस से माफ़ी मांगी। अब तो मैं अब तो नाराज़ नहीं हो? नहीं रायम, अनाइश ने सरनामे हिलाया। कैसा लगा केक मेरी जान? बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर दिस केक। चलो केक कट करते हैं। रायम ने इसका हाथ पकड़कर केक काटा। रायम ने इसे केक खिलाया और थोड़ा सा केक अनाइश के होंठों पर लगा रह गया, जिसे रायम ने अपनी शहादत की उंगली से साफ किया। रायम के ऐसा करने पर अनाइश के दिल की धड़कन तेज हो गई। इस शाम का अख्ताम एक बहुत खूबसूरत दिन के साथ हुआ। आनिया बेटा, कहाँ जा रही हो तैयार होकर? साहब इसकी तैयारी देखकर बोले, जो सफ़ेद कुर्ती के साथ ब्लैक जीन पहने दुपट्टा गले में डाले क्यूट लग रही थी। डैड, इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगी। बेटा ध्यान से जाना। ये एक हालनुमा कमरा था, जिसमें इसके अलावा और भी लड़कियाँ थीं। आहिस्ता आहिस्ता इसके हवास बहाल होने लगे। मैं यहाँ हूँ, मैं तो मीटिंग के लिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी सिगरेट पीता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आनिया ने गुस्से से कहा। इसका गिरेबान पकड़ा। लड़की, तुम किडनैप हो गई हो। तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं अपने डैड का नंबर देती हूँ, इन्हें कॉल करके जितने पैसे लेने हैं ले लो। मुझे जाने दो प्लीज़। आनिया ने इसकी मिन्नत समाजत की। लड़की, मुझे पैसे नहीं, कुछ और चाहिए। इसने हवस भरी नज़रों से इसे देखा। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो। इधर आओ। वो लड़कियों की हिफाजत के लिए रखी हुई औरत की तरफ इशारा करता हुआ बोला। जी बॉस, इस लड़की को तैयार करके मेरे कमरे में भेजो। इसके जाने के बाद वो चलाई। ये ऐसा कुछ नहीं करोगे घटिया इंसान। अगर मेरे गुनाहों की सज़ा है तो मुझे अपनी दोस्त और रायम को धोखा देने का इनके गुनाह की सज़ा है, जो मेरे साथ ऐसा होने जा रहा है। अल्लाह मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करना। इसने अपने खुदा से दुआ की। चल लड़की, तुझे साहब कमरे में बुला रहे हैं। वो औरत इसके पास आती हुई बोली। प्लीज़ नहीं, मुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। प्लीज़ मुझे जाने दो। वो औरत आनिया की बात पर गौर किए बगैर इसे कमरे में छोड़कर चलेगी। वो आदमी इसके करीब आया, अपनी उंगली से इसकी गाल छूने की कोशिश की। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, खुदा का वास्ता। जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, मुझे जाने दो। वो अपनी इज्जत की भीख मांगते हुए बोली। ऐसा कैसे जाने दूँ? हुस्न की देवी को, बहुत खूबसूरत हो तुम। इसने आनिया को गले से दुपट्टा निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा, जब किसी ने पीछे से पकड़ा और ज़ोरदार मुक्का इसके मुंह पर मारा, जिससे वो मुंह के बल फर्श पर गिरा। ऑफिसर्स, पकड़ लो इस गुंडे को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शाज़म, हम काफ़ी टाइम से इस आदमी के पीछे थे। ऑफिसर ने शाज़म का शुक्रिया अदा किया। शाज़म आनिया की जानब बढ़ा, जो खौफ से सिपड़ी सिमटी बैठी थी। आप ठीक है ना आनिया? वो कुछ नहीं बोली, जबकि वो बेहोश होकर इसकी बाहों में झूल गई। साद रफ़ीक हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां इन्हें सामने शाज़म नज़र आया। शाज़म ने इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। आनिया बेटी कैसी है? अंकल, वो बेहोश है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? खौफ की वजह से बेहोश हो गई है, अब ठीक है। आप मिल लें पेशेंट से। साद साहब कमरे में दाखिल हुए, धीरे धीरे कदम उठाते बेड के करीब आए। डैड, वो बहुत गंदे थे। वो रोते हुए साद के गले लग गई। ये सोच इनकी जान निकाल रही थी, अगर शाज़म वक्त पे ना पहुंचता। बेटा कुछ नहीं हुआ, मैं आपके पास हूँ। मैं इस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, जिसने मेरी बेटी को तकलीफ़ पहुँचाई। कुछ दिन बाद राइम ऑफिस से थका हारा घर वापस आया, जहाँ खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया। वो अपना कोट सोफे पर रखता बैठ गया। अनाइश रोज़ लॉन्च में बैठकर इसका इंतज़ार करती थी। आज अनाइश कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अनाइश, इसने ज़ोर से अनाइश को आवाज़ दी। बेटा, अनाइश हॉस्पिटल गई है। इसी वक्त दादा जान हाल में दाखिल होते राम को बताने लगे। दादा जान, वो हॉस्पिटल क्यों गई है? इसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ अंकल को? अनाइश कह रही थी वो इमरजेंसी में है। अच्छा दादा, मैं अस्पताल जाता हूँ। जाओ बेटा, मेरी तरफ से भी इयादत कर लेना। मेरी तबीयत ठीक नहीं, वरना मैं भी साथ जाता। ठीक है दादा जान। पेशेंट का नाम असद शाह, किस रूम में है? अनाइश भागती हुई हॉस्पिटल में दाखिल हुई। मैम, मिस्टर असद रूम नंबर 12 में है। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने हिगा किया। ओके। रूम में दाखिल होते ही अनाइश मिसेस असद की जानब बढ़ी। मम्मा, बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्या जी बेटा, आपके बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए इमरजेंसी में लाना पड़ा। अभी डॉक्टर देखने गए हैं।
आपके बाबा को वो कह रहे थे अभी ऑपरेशन ना करवाया तो असद साहब की जान को खतरा हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रही इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करेंगे। मामा आप परेशान ना हो, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, बस आप डॉक्टर से कहें ऑपरेशन की तैयारी करें। इस वक्त तक मैं बिल क्लियर करके आती हूँ। लेकिन अनाइश आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो मम्मा मैंने राइम से लिए हैं। लेकिन बेटा आपको वो पैसे नहीं लेने चाहिए थे मम्मा। आप इस बारे में ना सोचें बल्कि ऑपरेशन के लिए दुआ करें। ये टाइम अनाइश और मिसिस असद के लिए बहुत मुश्किल था। ऑपरेशन थिएटर में असद साहब जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे। वो दो दिनों वो दोनों दिल से इसकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो थी। इसी वक्त डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। डॉक्टर साहब मेरे बाबा कैसे हैं? नाइश ने डॉक्टर साहब से असद की तबीयत के बारे में पूछा। आप बेटा आपकी दुआएं रंग ले आई, आपके बाबा अब खतरे से बाहर हैं। मम्मा सुना ना, बाबा जी का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया है, अब वो खुद चल पाएंगे। नाइश ने खुशी से मिसिस असद से कहा। इसी वक्त रूम से नर्स आई। कुछ देर में आपको पेशेंट के रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ देर बाद राइम हॉस्पिटल आया। नाइश अंकल कैसे हैं? राइम बाबा जान ठीक हो गए, अब वो चल पाएंगे। ये कहते इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा आपका शुक्रिया, ये आप असद साहब के इलाज के लिए पैसे अनाइश को दिए। आंटी मैं भी आपका बेटा हूँ, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, प्लीज़ शुक्रिया ना कहें। इसने मिसेस असद के हाथ थामकर इन्हें शुक्रिया कहने से मना किया। आंटी आप और अनाइश घर चली जाएं, मैं रात को अंकल के पास रुक जाऊंगा, आप थक गई होंगी। नहीं बेटा मैं यहाँ आपके बाबा पास हूँ नहीं बेटा मैं यहाँ आपके बाबा के पास हूँ, आप दोनों चले जाओ। लेकिन आंटी आप कैसे संभालेंगी अंकल को? बेटा जी इतने टाइम से मैं ही अंकल को संभाल रही थी, अब भी संभाल लूँगी। वैसे भी अब तो आपके अंकल ठीक हो गए हैं। शाज़म मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, इस दिन आपने मुझे बचाया। इस दिन मैंने आपको नहीं अपनी ज़िंदगी को बचाया था। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आनिया जी कहिए शाज़म। मैंने जब पहली बार आपसे मिला था आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसी वक्त मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की आपको इग्नोर करने की, लेकिन नहीं कर पाया। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मुझे लगता है आप मेरे लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित हो सकती हैं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आनिया शर्माते हुए कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगी। शाज़म ने इसका हाथ पकड़ा। जवाब तो दी जाइए। आप मेरे डैड से मिल लो। मेरे डैड से क्यों? तुम्हारे डैड से क्यों मिलूं? ताकि आप मेरे डैड से हमारी शादी की बात कर सके। शादी की बात कर लूं क्या? वो एकदम शॉकड हो गया। वो एकदम शॉक्ड रह गया। क्या तुम्हारी तरफ से? हाँ मुझे यकीन नहीं आ रहा। जी शाज़ा मुझे पहली मुलाकात में ही आप बहुत अच्छे लगे थे। आई लव यू सो मच आनिया, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। आनिया आप आनिया आप भी तो इस बात का जवाब दें। आई लव यू टू शाज़म, इसने शर्माते हुए कहा। अनाइश फ़ोन आ रहा है, कॉल अटेंड करो। अनाइश ने जब फ़ोन देखा तो राइम की कॉल थी। हेलो कब वापस आओगी? 1 हफ्ता हो गया है तुम्हें अपनी मामा की तरफ गए हुए। आ जाऊँगी वापस। बाबा की तबीयत अभी ठीक नहीं, अगर तुम आज वापस ना आई तो मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाएगी। आपकी तबीयत क्यों ख़राब होगी? अनाइश ने हैरान होकर राइम से पूछा। क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारी याद में मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, अल्लाह ना करे। अनाइश इतनी आहिस्ता से बोली कि राइम को सुनाई नहीं दिया। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इन दिनों मेरी याद आई? नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं आई। हाँ बहुत याद आई। इसने 1 हफ्ते में मुझे एहसास हो गया मुझे आपसे मोहब्बत है। आज मुझे इस बात पर यकीन हो गया। निकाह के 2 अल्फाज में बहुत ताकत होती है, जिसमें बंधने से 2 लोग आपस में जुड़ जाते हैं, इसने दिल में कहा। लेकिन मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मेरा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को, तुमसे मिलने आ गया। पीछे मुड़कर देखो। नाइश ने पीछे देखा तो राइम इसके पीछे खड़ा था। आप यहाँ? जी मैं तुम्हारे करीब ही हूँ, बस दिल में जाने की जगह चाहिए, वो जगह भी मिल चुकी है। क्या सच में मैंने तुम्हारे दिल तक रसाई हासिल कर ली है? लगता तो है, वैसे मुझे नहीं लगता मुझे भी किसी से मोहब्बत हो जाएगी। तुमसे मिलने के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लव मैरिज बन गई। मैंने तुमसे बदला लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, वरना दिल से तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था। राइम जब बदला लेने आता है तो भूल जाता है, अगर कुछ याद रहता है तो सिर्फ बदला। लेकिन तुमने शादी के बाद बदला भूल गया। अगर मुझे याद है तो सिर्फ अनाइश है मेरे साथ। घर कब चल रही हो? मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता, जब आप कहें। अभी चलें? ठीक है मैं भी पैकिंग करके आती हूँ। शाह मेंशन में आते ही राइम अनाइश को लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जैसे वो कमरे में दाखिल हुई तो अनाइश कमरा देखकर हैरान रह गई। पूरा कमरा गुलाबों के फूल और गेंदों और कैंडल से सजा हुआ था।
बेड पर हार्ट शेप में फूल पड़े थे। सामने दीवार पर राइम और अनायश की शादी वाली तस्वीर लगी हुई थी। राइम ने इनका हाथ पकड़कर टेबल पर बिठाया। देखो मेरी तरफ। वो इसका हाथ ठोड़ी से पकड़ता हुआ अपने चेहरे के करीब ले गया। वो महबस सा रह गया। इसकी लरजती पलकें, आंखें जिनमें देखकर वो खुद को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। कपकपाते होंठ, इसका दिल चाहा वो इन होठों को छू ले। दिल की ख्वाहिश पर अमल करके इसने नरमी से इसके होठों को छू लिया। राइम वो कुछ कहने लगी जब वो इस पर झुका, इसकी गर्दन पर रख दिए। अनायश का जिस्म पूरे हौले हौले लर्ज रहा था। जब पहली बार मैंने तुम्हारी आंखें देखी तो मुझे बहुत पसंद आई थी, इसने इनकी आंखें चूमते हुए बोला। एक बार इसके होठों को एक बार अब फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। नाइश ने खुद को इसके रहमो करम पर छोड़ दिया। जैसे जैसे रात बीत रही थी, राइम की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। 1 साल के बाद वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर लगा रहा था। अंदर नाइश एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई। मुबारक हो, खुदा ने आपको बेटी दी है। मुबारक हो दादा जान, आप पर दादा बन गए हैं। वो खुशी से इनके गले लगता हुआ बोला। बेटा तुम्हें भी मुबारक हो, अल्लाह ढेरों खुशियाँ नवाजे। इसी वक्त नर्स नरम कंबल में नन्हे से वजूद को लेकर बाहर आई। आनिया ने आते ही बच्ची को पकड़ लिया। शाज़म ये कितनी क्यूट है, हमारा बेबी भी इतना प्यारा होगा ना। शाज़म कितने बेशर्म हैं आप। पल भर में आनिया का सुर्ख हो गया। 6 माह पहले शाज़म और आनिया की शादी हो गई थी। आनिया भी 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। राइम अपने हाथ में नन्हे वजूद को थामते हुए रूम में आया तो अनाइश आंखें मूंदे लेटी हुई थी। राइम इसके करीब आया, इसके माथे पर लब रख दी। अनाइश ने अपनी आंखें खोली। बहुत शुक्रिया ये मुझे इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। ये देखो हमारी बेबी, ये तो बहुत प्यारी है। अनाइश ने इसे अपने हाथों में पकड़ा, इसकी नन्ही पेशानी पर बोसा दिया। थोड़ी देर बाद सब कमरे में आ गए। दादा जान इसके कान में अजान दी। राइम भाई क्या नाम रखना है बेबी का? आनिया ने मुस्कुराकर कहा। सरशा राइमशाह, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। दादा जान हंसते मुस्कुराते अपने बच्चों को देख रहे थे, जहां इनकी खुशियां इनकी मुंतज़िर थीं। इसके साथ ही नावल अपने अख्ताम को पहुंचा है। मिलते हैं एक नए नावल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।